नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है 2018 उसकी काउंसलिंग चल रही है और कुछ स्टूडेंटों के द्वारा कमेंट आ रहे हैं कि सर विस्तृत आवेदन फॉर्म प्रपत्र पोस्टल ऑर्डर कैसे भरें, किस प्रकार से अपन फॉर्म को तैयार करें। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पूरा फॉर्म किस प्रकार से तैयार करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस प्रकार से फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सारी जानकारी काउंसलिंग की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं उपलब्ध करवाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन घंटी का निशान भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी कोई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, काउंसलिंग की संपूर्ण जानकारी अपन आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पोस्टल ऑर्डर की। देखो, ये आपको एक 50 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लेना है डाक से। तो सबसे पहले अपन इसको भरेंगे, किस प्रकार से आपको भरना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये इतना तो काट करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। ये इतना ही आपको काउंसलिंग के समय साथ में ले जाना है, कहीं फॉर्म पर लगाना नहीं है, साथ में वहाँ पर वो आपसे मांगेंगे और उसको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो पे टू, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सचिव आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये लिखना है सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे आपका नाम है कोई भी तो सनौफ अपने पिताजी का नाम, फिर ग्राम पोस्ट और तहसील, ये आपका अपना एड्रेस यहाँ पर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है अजमेर। आगे बात समझ में, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अजमेर लिखना है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो, पोस्टल ऑर्डर के जो पीछे वाला भाग है इस पर भी कुछ आपको लिखना है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे आपका नाम है तो वो अपना नाम लिख देंगे अपने। फिर यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, रोल नंबर यहाँ पर लिखने हैं, रोल नंबर लिखने हैं। अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये आप कहीं पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, फिर आपका सीट नंबर लिखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका काउंटर नंबर है, जो काउंटर नंबर है जो आपके प्रपत्र के ऊपर लिखे हुए हैं, आपकी काउंसलिंग कितनी बजे है और आपके सीट नंबर कितने हैं, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं। तो वो आप यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप लिख देंगे अपना नाम, रोल नंबर, सीट नंबर, काउंटर नंबर, ये आपको यहाँ पर लिखना है, पोस्टल ऑर्डर के पीछे लिखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें पोस्टल ऑर्डर संबंधी ये हैं। उसके बाद चलते हैं। देखो, आपको सबसे पहले आपका ये प्रपत्र है, ठीक है। सबसे ऊपर ये पन्ना लगेगा। प्रपत्र है वो 4 पन्नों का होगा, उसमें 2 पन्ने ही आपको लगाने हैं फॉर्म में। किस प्रकार से लगाने हैं वो अपन आगे मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। सबसे पहला यही आएगा ऊपर। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो उस प्रपत्र में दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ तक आपका भरा हुआ है। यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर आप अपनी एक फ़ोटो लगाएंगे इस तरफ और यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। जो भी अपने साइन है, आधे फ़ोटो पे और आधे यहाँ पर नीचे की तरफ। तो ये आपको यहाँ पर अपने साइन करने, यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो लगानी। ये पन्ना सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। सबसे ऊपर ये पन्ना लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें बढ़ना आपको क्या है, आपको इसमें इतनी डिटेल बढ़नी है। ये जो आपकी डिटेल है वो बढ़नी है। देखो, यहाँ तक तो भरी हुई है। यहाँ आपके मैक्स मार्क की 10वीं की परीक्षा है, जैसे 600 नंबरों की होती है तो यहाँ पर 600 बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपके कितने अंक आए वो बढ़ना है। और यहाँ पर डिवीज़न क्या है, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। सेकंड है तो आप सेकंड लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से सेकंड लिख देंगे, ठीक है। थर्ड है तो आप यहाँ पर थर्ड डिवीज़न लिख देंगे। उसी प्रकार से आप ये जो 12वीं के हैं तो जैसे 650 नंबरों का होता है 650 नंबर, यहाँ पर आपके कितने, जैसे 400 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर 400 और यहाँ पर क्या लिखना है, डिवीज़न लिखना है, इस तरफ डिवीज़न लिखना है। तो यहाँ पर कुल कितना अंक है, कुल प्राप्तांक कितने आपके आ रहे हैं वो लिखना है। और डिवीज़न जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देंगे, सेकेंड है तो सेकेंड लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर आपको देखो यहाँ पर, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन लिखना है, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन एमए का लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद में बीएड, ये आपको इतनी डिटेल यहाँ पर भरनी है। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप वो डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन मेन ये इतनी है, ये आपको यहाँ पर भरनी है। इसमें इतना ही काम करना है।
बाकी आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, ये आपके आगे अपने आप भरेंगे, जो जांच करता है वो आप भर देंगे, ये आपको कुछ नहीं भरना है इसमें। सबसे ऊपरी ऊपर पन्ना यही आएगा, आपको ध्यान रखना है ये प्रपत्र है जो 4 पन्नों का है, सबसे ऊपरी ऊपर यही पन्ना लगाना है। उसके बाद में ये 2 नंबर का पन्ना आएगा, तो दूसरे नंबर पर ये लगाना है। सबसे ऊपर मैंने आपको बता दिया फोटो वाला, और दूसरे नंबर पर ये लगाना है। ये 2 ही पन्ने लगाने हैं प्रपत्र में, बाकी 2 पन्ने आपके पास में रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या भरना है। तो इसमें ये ऊपर वाला तो भरा हुआ आएगा, आपके यहाँ से आपको भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो मार्कशीट, ठीक है, सेकेंडरी 10वीं की मार्कशीट। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट थे तो ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। आगे बात समझ में। पासिंग ईयर्स, जैसे कौन से वर्ष में आपने किया है, तो वो साल जैसे 2002, 2003, 2005, 2007, जो भी आपके यहाँ पर, ठीक है। अब साक्ष्य में आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। क्या लिखेंगे? हाँ लिख देंगे इस ब्लॉक में, ठीक है। संलग्न पर संख्या, ये आपके नंबर वाइज लगाना है। जैसे अब देखो सर्टिफिकेट, कुछ जो पुराने मतलब किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट 10वीं का अलग होता है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सभी लिख देंगे, इसमें आप टिक कर सकते हैं नीचे ऐसे, ठीक है। और पासिंग ईयर, जैसे आपने 2008 में किया, 2008 दोनों में सेम लिखा जाएगा। हाँ दोनों में हाँ लिखा, हाँ तो सभी में लिखना है, हाँ दोनों में लिखेंगे। फिर देखो पृष्ठ संख्या, जैसे यहाँ पर किस प्रकार से लगाना है। जैसे आप लास्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो सबसे पहले यही लगाएंगे, तो यहाँ पर 01 लिखना है, ठीक है। अगर इसके अलग अलग हैं, मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो यहाँ पर अलग है उसको 02 लिखना है। अगर अलग नहीं है तो उसको आपको यहाँ 01 और 01 दोनों में सेम ही लिखना है। जिसका अलग नहीं है, साथ में सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसको इसमें भी 01 और इसमें भी 01 बढ़ना है। और जिसके अलग अलग हैं दोनों, तो इसको 01 इसमें 02 कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी है, सब्जेक्ट इसमें 3 होते हैं, तो उन 3 सब्जेक्टों के यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लिख देंगे, ठीक है, ज्योग्राफी लिख देंगे। पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल साइंस लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिख देंगे, हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य लिख देंगे। जो भी 3 सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे बात समझ में सब्जेक्ट में। उसके बाद में पासिंग ईयर्स लिखना है, और आप संलग्न तो कर रहे हैं तो हाँ लगाना है, ठीक है। और सर्टिफिकेट अलग हैं तो वो भी इसमें भर देंगे। सब्जेक्ट वाले में तो आपको ऐसे टिक लगा देंगे या सेम ही लिख देंगे, मतलब इस प्रकार से टिक लगा देंगे। बाकी पासिंग ईयर्स है तो वो भी सेम है, जैसे 2008 है तो 2008 इसमें लिख देंगे, हाँ लगा देंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर आप 01 लगा रहे हैं, ठीक है, जिसका साथ में उसमें भी 01 10वीं में लगा रहे हैं, फिर इसमें 02 आ जाएगा और इसमें भी 02 आ जाएगा। अलग अलग है, उसके 1, 2, 3 और 4 नंबर आ जाएंगे यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 4 नंबर तक आ गई, और जिसके साथ में उसके 2 नंबर तक आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो पार्ट, BA पार्ट फर्स्ट, BA पार्ट सेकंड और BA पार्ट थर्ड सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है। जिसके सेम है वो आप सेम है वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से डैश का चिन्ह लगा देंगे और दोनों तरफ ऐसे कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे लगना है। जैसे यहाँ पार्ट फर्स्ट में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्टों के नाम लिखने हैं। सेकंड में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार से डैश का चिन्ह लगा देंगे और दोनों तरफ। थर्ड में भी नहीं लगाने की आवश्यकता, इस प्रकार से कर देंगे, सेम है उसके, ठीक है। पासिंग ईयर्स लिखना है, संलग्न हाँ करना है। फिर यहाँ पर आप जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है ना, उसी प्रकार से आपको लगाना है और यहाँ पर नंबर लिख देंगे। थोड़ा सर्टिफिकेट में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जिसके साथ में उसको 01 करना है, साथ में नहीं है उसको 01 02 आ जाएगा। फिर साथ में नहीं उसका इसमें 03 आ जाएगा, 04 आ जाएगा। साथ में है उनके 2 तक ही आएंगे यहाँ। फिर यहाँ 3 नंबर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। फिर देखो ग्रेजुएशन की डिग्री, तो नंबर यहाँ पर आप लगाते जाएंगे, जिस प्रकार से आप लास्ट में लगा रहे हैं उसी प्रकार से 01 से स्टार्ट करना है और उसी प्रकार से आपको लगाना है यहाँ पर नंबर, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उसी प्रकार से बढ़ना है, आगे नंबर आ जाएगा, हाँ करना है। उसके बाद में बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री, तो ये आपको यहाँ पर बढ़ना है, उसी प्रकार से बढ़ना है। और उसी प्रकार से आपके जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ना, तो 10वीं की मार्कशीट के आपके नंबर शुरू होंगे। सबसे पहले 10वीं की लगानी है, फिर प्रमाण पत्र अगर हैं तो वो लगाना है, फिर 12वीं का प्रमाण पत्र साथ में है तो वो अपने आप लग जाएगा। फिर बीए की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की लगानी है,
उसके बाद में आपको क्या लगाना है, डिग्री लगानी है। उसके बाद में आपको एमए की मार्कशीटें दोनों, और उसके बाद में एमए की डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर बीएड और बीएड की डिग्री। इतनी डॉक्यूमेंट्स तो आपके आ गए। फॉर्मों के बाद में लगेंगे, किस प्रकार से लगेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से, यहाँ तक तो इस प्रकार से क्रम चलेगा। ठीक है, अदर है तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने कोई कोर्स वगैरह किया अदर, तो वो आप इसमें डिटेल भर सकते हैं। फिर देखो इसमें बढ़ना है, विस्तृत आवेदन पत्र हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टियाँ भर दी गई हैं। हाँ नहीं, तो हाँ है तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या आवेदक माननीय न्यायालय के आदेशों से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, अगर सम्मिलित हुआ तो हाँ, अन्यथा नहीं लिख देंगे। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, हाँ लिख देंगे। और नंबर मैं आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं, उसी प्रकार से आपको उसमें नंबर लगाने, जैसे 13 नंबर पर आ रहा है, 14 नंबर पर ये आ रहा है, या 18 नंबर पर आ रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं। फिर देखो राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किए गए, तो उसी प्रकार से आप अपने हिसाब से लिखेंगे, फिर जिस प्रकार से आप हैं, हाँ या नहीं। फिर जन्म दिनांक से संतान संबंधी शपथ पत्र किया है, तो ये तो सभी को करना है, अगर जिसकी संतान है, नहीं है तो नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, हाँ नहीं। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में है अथवा नहीं, तो भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो, क्या विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर प्रश्न संख्या का अंकन कर विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न सूची में सूची में प्रश्न संख्या अंकित कर दी गई है, तो हाँ लिख देंगे। बाकी इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ना, हाँ नहीं बढ़ना है। ठीक है, फिर ये जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स 2 दिखा रखे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स में जो नंबर आ रहे हैं उसी प्रकार से इसमें नंबर लिखना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। फिर देखो चलते हैं आगे। फिर आवेदक के यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, वो आप साइन यहाँ पर कर देंगे अपने ऊपर यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये है काउंसलिंग लेटर, ये आपको नहीं लगाना है। ऊपर वाले 2 पन्ने मैंने आपको बता दिए, सबसे ऊपर वही लगाने हैं नंबर वाइज, ये नंबर वाइज चल रहा है, उसी प्रकार से लगाना है। ये आपको लगाना नहीं है, ये साथ में लेकर के जाना है, ये इंटर होते समय आपको दिखाना है काउंसलिंग लेटर, ये अपने हाथ में रखना है। ठीक है, फिर देखो ये हाथ में रखना है। उसके बाद में आपका जाएगा विस्तृत आवेदन, तो सबसे पहले वो 2 पन्ने लगेंगे, उसके बाद में आपके 2 विस्तृत आवेदन होंगे। ठीक है, प्रपत्र आपको एक ही निकालना है, उसके 2 पन्ने ऊपर लगेंगे। उसके बाद में आपके 2 विस्तृत आवेदन है, दोनों आपको क्रम वाइज लगाने हैं। ठीक है, 8 पन्नों का है ये विस्तृत आवेदन। ठीक है, 8 पन्नों का एक और 8 पन्नों का एक और हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को आपको भर के नंबर वाइज लगाना है। ठीक है, अब देखो ये पोस्टल ऑर्डर है सबसे पहले, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पोस्टल ऑर्डर आपको भर करके अपने साथ ले जाना है। फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है, और यहाँ पर उस फोटो पर आपको साइन करने हैं, आधे फोटो पर और आधे यहाँ नीचे आने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको भरना है, कैसे भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने रोल नंबर, जो भी रोल नंबर आपके वो भरने। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, ये आपके जो फॉर्म भरा है उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आप देख सकते हैं, वो आपके एप्लीकेशन नंबर है। उसके बाद में आप देख सकते हैं पोस्टल ऑर्डर बैंक नंबर, ये आपको कौन से भरने हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये मैंने आपको दिखाया था पोस्टल ऑर्डर, ये देखिए ये नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये देखो नंबर दिए हुए पोस्टल ऑर्डर के 2 तरफ दिए हुए हैं, ये नंबर आपको वहाँ पर भरने हैं। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर के नंबर आ गई होगी आपकी बात समझ में। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, ये पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, उनके नंबर लिखने। फिर विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या जैसे 10, फिर परीक्षा। ठीक है, फिर ऐसे लगाना है। उसके बाद ये माध्यमिक जो है आपके, जो भी आपके है ना विज्ञापन संख्या, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, स्कूली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा 2018-19, ये विज्ञापन संख्या है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि पद कोड संख्या, ये अगर है तो भर देना। फिर पद का नाम, तो पद का नाम जैसे प्राध्यापक है तो प्राध्यापक लिख सकते हैं। आगे कोष्टक में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है ज्योग्राफी ही, और पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल आप लिख सकते हैं प्राध्यापक। फिर कोष्टक में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। फिर आपको लिखना है देखिए विभाग का नाम, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग लिख देंगे। फिर आपको आरक्षण वर्ग, तो सामान्य है तो आप सामान्य में टिक लगाएंगे, बाकी में ऐसे क्रॉस कर देंगे। जिस वर्ग में आप आ रहे हैं उस वर्ग में आप राइट का चिन्ह लगा देंगे, बाकी में आपको ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाना है।
अगर आप इनसे अन्य सरनेम जैसे कोई EWS में है तो यहाँ पर EWS, ये जो खाली वाला है ना इसमें EWS लिख देंगे और यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे, बाकी में कट लगा देंगे। तो जिस श्रेणी में आप आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको बढ़ना है। फिर देखो मूल निवास और जन्म स्थान, तो मूल निवास जैसे राज्य राजस्थान से यहाँ राजस्थान आ जाएगा, या अन्य से तो अन्य। फिर यहाँ आपका जिला आ जाएगा, जैसे सीकर जयपुर जो भी जिला है वो यहाँ पर भर देंगे दोनों में। फिर आपकी तहसील आ जाएगी इन दोनों में। फिर अन्य टिप्पणी में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अतिरिक्त विशेष ये महिला के लिए से विवाहित हैं अविवाहित हैं तो उसमें टिक कर देंगे, और बाकी में आप ऐसे क्रॉस कर देंगे। जो भी आप आते हैं जिस श्रेणी में वो लिखना है। ये निःशक्त के लिए हैं तो वो जिसमें आ रहे हैं उसमें आप टिक लगा देंगे, बाकी में ऐसे कर देंगे। ये आप ऊपर देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी, NCC, भूतपूर्व सैनिक, जो भी श्रेणी में आ रहे हैं उसमें आपको राइट का चिन्ह लगाना है, बाकी में आपको या आप हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, या आप क्रॉस करना है। ठीक है, उसके बाद में राज्य सेवा कर्मचारी, ये जो भी आप हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये तो आप भर सकते हैं। फिर आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है। फिर अंग्रेजी ब्लॉक अक्षर में, जैसे आपका नाम राकेश है तो इस प्रकार से RA इसी प्रकार से बढ़ना है। ठीक है, राकेश जैसे बड़े अक्षरों में। फिर अपने पिता का नाम आप हिंदी में भर सकते हैं, माता का नाम हिंदी में लिख सकते हैं। आवेदक की जन्म तिथि है वो आप यहाँ पर लिखना है। ठीक है, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की आयु, तो आप विज्ञप्ति में जो निर्धारित जैसे 1/7/2018 है तो उसी के आधार पर आपको निकाल करके यहाँ पर बढ़ना है। 1/7/2018 को विज्ञापन निकला था और उसी के आधार पर आप बढ़ना है। यहाँ पर आप भारतीय है तो भारतीय, अन्य है तो अन्य, जैसे सभी भारतीय हैं तो यहाँ पर भारतीय लिखना है। आपका धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ पर लिखना है धर्म। ठीक है, अब वैवाहिक स्थिति, ठीक है, जिनका विवाह हुआ है उनको ये बढ़ना है, जिसका विवाह नहीं हुआ है उनको नहीं बढ़ना है। तो विवाहित है तो यहाँ पर आपको विवाहित लिखना है, अविवाहित है तो यहाँ पर अविवाहित के टिक लगाना है। ठीक है, बाकी इसमें से कोई भी है तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब विवाह विवरण, अगर विवाह हुआ है तो अगर पुरुष हैं तो उनको पत्नी का नाम लिखना है, अगर महिला हैं तो वो अपने पति का नाम लिखेंगे। विवाह की तिथि जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें मिल जाएगा। विवाह का स्थान, ठीक है, पंजीयन संख्या वो भी मैरिज सर्टिफिकेट में नीचे दी होती है। पंजीयन का स्थान जहाँ से आपने बनाया है, जैसे आपकी तहसील में जहाँ पर आप बनाए। फिर पंजीयन अधिकारी, विवाह पंजीयन अधिकारी, ठीक है, विवाह पंजीयन अधिकारी हो जाएगा। इसमें वो सारा नीचे नाम लिखा होता है उसके अंदर, वो सारे आपको उस मैरिज सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। ठीक है, महिला है तो अपने पति का नाम लिखना है और पुरुष है तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। फिर आपके देखो दूसरा अगला पन्ना आ जाएगा, इसमें आपके पुत्रों का विवरण, पुत्र या पुत्री जो भी हैं, 2 हैं या 1 हैं तो उसका विवरण यहाँ पर देना है। अब 2002 से पूर्व कितने हैं, जैसे 0 है तो 0 लिखना है, 1 है तो 01 लिखना है, या 02। 2002 के पश्चात आपके कितने हैं, 01 है तो 1, 2 है तो 2, जितने हो उस हिसाब से आगे लिखना है यहाँ पर। फिर पत्र व्यवहार का पता, मई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जैसे ग्राम पोस्ट, ठीक है, फिर तहसील जिला राजस्थान और पिन कोड और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना। फिर स्थायी निवास का पता अलग अलग है तो वो अलग अलग लिख सकते हैं, अन्यथा आप सेम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, देखो शैक्षणिक योग्यता बढ़ना आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे सेकेंडरी हैं तो सेकेंडरी पर टिक लगाएंगे, सीनियर सेकेंडरी है तो उस पर टिक लगा देंगे और इसको बढ़ना है। तो देखो प्राप्तांक कुल अंक, जैसे प्राप्तांक कितने, जैसे 400 नंबर आ रहे हैं आपके तो 400, फिर ऑब्लिक जैसे 600 में से आ रहे हैं तो 600, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बढ़ना है 10वीं में। उसी प्रकार से 12वीं में बढ़ना है, उसी प्रकार से BA में बढ़ना है। जैसे BA में 1800 नंबर हैं, 1800 में आपके कितने आ रहे हैं, 900 नंबर आ रहे हैं तो 900/1800, इस प्रकार से बढ़ने। इसी प्रकार आपको B.Ed में, B.Ed जिसकी B.Ed है शिक्षा शास्त्री है वो शिक्षा शास्त्री में बनेंगे। ठीक है, MA है, M.Com है, MSc है तो उस पर आपको टिक लगाना है। जो भी BA है तो BA पर लगा देंगे, B.Com है तो B.Com पे और BSc है तो BSc लगा देंगे। ठीक है, फिर ये डिटेल बननी है आपको। कुल पहले प्राप्तांक कितने आपके अंक आए हैं और फिर आपको ये लिखने हैं। प्राप्तांकों का दूसरे खाने में आपको प्राप्तांकों का क्या लिखना है, कितने कितने प्रतिशत आए वो सारे बढ़ने हैं। फिर कौन सी श्रेणी है, तो आपके फर्स्ट है सेकंड है तो वो श्रेणी बढ़नी है। वर्ष, कौन से वर्ष में आपने किया, ये आप उन जैसे 2005, 2006, 2008 जितने भी किए हैं उसी प्रकार से।
ठीक है। फाइनल में आपको फाइनल वाली लिखनी है स्नातक में, ठीक है। एमए में आपको एमए फाइनल वाला डेट लिखना है। ऐच्छिक विषय इसमें सभी आ जाएंगे, 10वीं में सभी आ जाएंगे। बाकी आपके जो 3 विषय हैं वो बढ़ने हैं, ठीक है। आगे बात सुनिए। फिर कोर्स की अवधि कितने साल की थी? 10वीं 1 साल की, 12वीं 1 साल की, बीए जैसे 3 साल की होती हैं, और एमए है वो 2 साल की होती है। उसके बाद में शिक्षा में स्नातक जो बीएड है वो पहले 1 साल की थी, वर्तमान में 2 साल की है, तो वो उसी हिसाब से लिख देंगे। फिर बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, जैसे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिख देंगे, या BSER लिख देंगे, ठीक है। या अन्य कोई बोर्ड है तो उसका नाम लिख देंगे। स्नातक आपने कहाँ से की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जैसे जयपुर है, बीकानेर हैं, जो भी हैं यहाँ पर आपको लिखना है, उनका नाम लिखना है, ठीक है। प्रयासों की संख्या आपने कितने समय में उसने, जैसे 1 वर्ष में या कोई 2 सालों में जो फेल हो जाता है वो 2 साल में करता है, तो उसी प्रकार से आपको लिखना है। एक जैसे स्नातक 3 वर्ष में आपने की हैं, आदि स्नातक एमए आपने 2 सालों में की, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। जितने आपने प्रयासों में इसको पास किया है, तो ये चीज़ें बढ़नी है। अगर आप नेट है तो इसमें विवरण दे सकते हैं, अन्य कोई डिप्लोमा है तो आप इसमें अपना विवरण दे सकते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप से संबंधित हैं ये, जो मेडिकल लाइन में है उनमें इंटर्नशिप होती है, उनके लिए ही, अन्यथा इसमें नहीं लिख देंगे, यहाँ पर नहीं लिख दो, ठीक है। इसमें अगर इंटर्नशिप किसी की चल रही है तो वो आप भर सकते हैं, अन्यथा ज़्यादातर इसमें आपको नहीं लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर नहीं लिख देंगे, और यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, नहीं लिख देंगे। ये हो गया। उसके बाद में देखो अतिरिक्त विस्तार सूचना, ये पद दय में देखो, ये पद दय है उसी के हिसाब से, अन्यथा ये लगभग नहीं आता है, इसमें नहीं लिख देंगे, ठीक है। फिर ये आप पढ़ेंगे, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सही, जिसको छूट चाहनी है उसके लिए है, तो सही संबंध प्रावधान का उल्लेख करना है। आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने का अधिकारी हैं तो उसी के लिए है, तो उसको बढ़ना है, अन्यथा इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक प्राप्त किया है तो इस पद में चयन सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं लिख देंगे, नहीं ऐसे लगा देंगे, नहीं लिख करके, या नो लिख सकते हैं, नील लिख सकते हैं। फिर देखो, यदि आपने कोई पुस्तक, शोध पत्र प्रकाशित किया हो तो उसका वर्णन करना था, अन्यथा नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे, उसी के अनुसार अपने अनुरूप करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखो आयोग द्वारा दंडित पदच्युत ब्लैक लिस्ट विसर्जित किया गया हो उसके लिए, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें नहीं आएगा। शपथ पूर्वक घोषणा, यहाँ पर आपको एक अपना गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है, आवेदक के यहाँ पर हस्ताक्षर करने, अपने साइन करने हैं यहाँ पर। अगर आपकी कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फिर देखो अगला पन्ना है, उसमें आपको डिटेल बननी है सारी। अंक पत्र, सबसे पहले अंक पत्र है तो सेकेंडरी का है, 10वीं का, तो सेकेंडरी। जारी क्रमांक व दिनांक, ऊपर ऊपर आपको जारी क्रमांक मिलेगा मार्कशीट के, वो लिखना है, और फिर नीचे यहाँ पर जारी क्रमांक लिख देना, और इसके अंदर जो दिनांक होती है वो भी मार्कशीट के अंदर कि कितनी तारीख को जारी हुई है, तो वो आपको लिखनी है यहाँ पर। संलग्न संख्या, तो ये संलग्न संख्या आप लिख देंगे, जैसे 1 2 3 मैंने आपको पहले बताया था, उसी प्रकार से इसमें नंबर लगा देंगे। फिर देखो प्रमाण पत्र टिक कर देंगे, और उन दोनों का लिखना है। उसी प्रकार ये हायर सीनियर सेकेंडरी हैं, सीनियर सेकेंडरी का, ठीक है, वो कर देंगे। तो ये उसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे, ये सारे इसी प्रकार से आपको बढ़ने और नंबर लगाने हैं। देखो यहाँ पर जैसे जिसका मतलब 0 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में प्रमाण पत्र जिसका अलग हो तो यहाँ पर 0 2 लगाना है, अन्यथा 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सीनियर सेकेंडरी की तो यहाँ पर अलग है, उसके लिए 3 आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखो प्रमाण पत्र हैं साथ में, उसके लिए 0 2 पर ही आ जाएगा ये, ठीक है, अन्यथा आपके यहाँ पर 4 नंबर तक आ जाएगा। अलग अलग हैं तो उसके ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसी प्रकार से फिर स्नातक का आ जाएगा आगे का नंबर, ठीक है। उसके बाद में ये इसी प्रकार से नंबर लगाते जाएंगे, तो ये जितने नंबर है देखो यहाँ 8 नंबर तक आपके आ गए, अलग हैं उसके 8 नंबर तक आ गए, अन्यथा आप 2 निकाल दो 6 नंबर तक आ जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद में देखो अन्य प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बीएड,
बीएड की मार्कशीट यहाँ पर जो है ना, इसी प्रकार से आपको लगाना है। बीएड अंक पत्र लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर बीएड प्रमाण पत्र है, वो प्रमाण पत्र लिख देंगे, या उपाधि लिख देंगे। जिसने उपाधि किया है, शिक्षा शास्त्री किया है, तो उसके लिए बीएड प्रमाण पत्र। फिर आपको यहाँ पर लिखना है मूल निवास। इसमें आपका अन्य में बीएड और इसमें बीएड आ जाएगी, बीएड का प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर जिसका ईडब्ल्यूएस है तो वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस लिख देंगे, या अन्यथा ओबीसी है तो ओबीसी लिख देंगे प्रमाण पत्र। तो जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर जिसने आय में छूट की है तो वो आय प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, तो आय प्रमाण पत्र लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में व्यय पंजीयन प्रमाण पत्र है, व्यय पंजीयन लिख देंगे। उसके बाद में आप लगा रहे हैं जैसे किसी संस्था के 2 चरित्र या अंतिम वर्ष का जो चरित्र प्रमाण पत्र है, तो अंतिम वर्ष का प्रमाण पत्र, 2 जो अधिकारी हैं उसके प्रमाण पत्र हैं, जो 2 मान लीजिए को फर्स्ट ग्रेड के वगैरह 2 प्रमाण पत्र हैं वो लगाने। फिर आपके शपथ पत्र हैं, तो शपथ पत्रों में जैसे संतान संबंधी हैं, धूम्रपान संबंधी है, जो आपने बना रखे हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे नाम लिख देंगे इस खाने में। फिर यहाँ पर इसमें नंबर लगा देंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ तक 8 नंबर आ रहे हैं, फिर इसमें 9, 10, 11, 12, 13, फिर इसमें देखो 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी आ रहे हैं आपके नंबर, जिस प्रकार से आप लगा रहे हैं उसी प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में ये नंबर। फिर ये कार्य टिप्पणी आपको नहीं बढ़ना है, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है, इसमें खाली छोड़ देना है। इसमें आप नहीं लिख देंगे, ये शिक्षा संबंधी है। देखिए विज्ञापन निर्धारण अंतिम तिथि तक इस पद में अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम, क्योंकि वो तो शामिल ही नहीं है इसलिए आपको नहीं लिख देंगे इसमें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई साइन वगैरह नहीं करना है, यहाँ पर केवल नहीं लिख देंगे। उसके बाद में देखो चेक लिस्ट है, ये आप पढ़ लेना। देखो शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है, तो सर्वथा अनुरूप, उससे भिन्न कुछ नहीं। आवेदक की अंतिम तिथि तक प्राप्त डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो गए तो प्राप्त में लगा देंगे, इसमें नहीं। अंतिम वर्ष पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हैं तो उसी प्रकार से टिक लगाना, अन्यथा आपको ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है, क्रॉस आ जाएगा। फिर परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण है, तो अगर उत्तीर्ण नहीं है तो इसमें ऐसे लगा देंगे। तो इसी प्रकार से आपको इसमें क्रॉस लगाते जाना। देखो आपकी श्रेणी में आ रहे, उसी श्रेणी में आ रहे हैं जिससे फॉर्म भरा है तो उसमें टिक लगा देंगे। इसमें भिन्न में आ रहे हैं तो ये अपने हिसाब से लिखना है अभी, देखो, अन्यथा टिक लगा देंगे। आवेदक तिथि से पूर्व है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या आवेदक की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ है, तो ये उसी प्रकार से टिक लगाएंगे। आवेदक तिथि से पूर्व में है तो ऐसे लगा देंगे, अन्यथा वो कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। राजस्थान के मूल निवासी हैं तो टिक लगाना है, नहीं है तो नहीं पर टिक लगाना है, अन्यथा इस पर टिक लगाना है, इसमें ऐसे कर देना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उससे अपने मूल राज्य में, ठीक है, ये अपने हिसाब से हाँ या नहीं कर देंगे, ठीक है। ये लगभग देखो, यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता, ये अनुभव है जो अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता है तो इसलिए आप नहीं कर देंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, अगर इसमें कोई आपके संबंधित है तो आप लगा सकते हैं राइट का निशान, ठीक है। अब देखो अभ्यर्थी में निर्धारित तिथि की आयु क्या है, तो यहाँ पर आपकी आयु लिखनी है 1/7/2018 से निकाल करके लिखनी है, मैंने आपको बताया था। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, इसमें आपको कुछ नहीं बढ़ना है। फिर आप ये देख सकते हैं इनसे संबंधित अगर आप हैं तो उसमें टिक करेंगे, बाकी में आपको ऐसे कट का निशान लगाना है, सभी में आप लगाते जाएंगे। ये आप एक बार आप सारा पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आप कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं तो उसी में टिक करना है, बाकी में आपको नहीं लगाना है। आप सीमा में छूट चाहते हैं अधिकतम सीमा में तो उसी प्रकार से आपको बढ़ना है, ये आपको पढ़ कर ही बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कोई भी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं, हस्ताक्षर कर देंगे अपने, जो भी अपना नाम हो, जिस प्रकार से आप साइन आपने किया है फॉर्म में उसी प्रकार से करना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको नहीं बढ़ना है, ये आपसे संबंधित नहीं है, इसको छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इसको खाली छोड़ना है, अपने को नहीं बढ़ना है।
अब देखो इंग्लिश वाले पढ़ने, इसको पढ़ने, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे। ठीक है, फिर अपना नाम, जैसे मेरा नाम जितेंद्र सिंह है तो यहाँ पर जितेंद्र और यहाँ पर सरनेम में सिंह लिख देंगे, या कोई जात है तो वो जात लिख देंगे अपनी, जैसे रमेश कुमार जाट हैं तो उसी प्रकार से अगर आप अपनी जाति भी लिख सकते हैं यहाँ पर सरनेम। फिर अपने रोल नंबर लिखने, इसको खाली छोड़ना है, मेरिट नंबर नहीं है इसमें। फिर अपना एड्रेस यहाँ पर इंग्लिश में बड़े अक्षरों में बढ़ना है, ठीक है, कैपिटल में बढ़ना है। जैसे यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा, सनोप लिख देंगे, ठीक है। फिर गांव, ठीक है, जैसे ये आ गया देखो गांव, विलेज अपना, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम और पिताजी का नाम लिख देंगे, या महिला है तो वो अपने पति का नाम, जिस प्रकार से आप लिखते हैं उसी प्रकार से आपका एड्रेस लिखना है इसमें। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर पिन नंबर लिखना है, पिन कोड नंबर लिखने, उसी प्रकार इसमें प्रेजेंट एड्रेस और ये होम एड्रेस, अपना स्थायी निवास का पता, अपना नाम सनोफ कर देंगे, विलेज, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट, विलेज लिख देंगे, विलेज के आगे तहसील भी लिख सकते हैं आप, तहसील, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर पिन कोड नंबर लिख देंगे, ठीक है। या आप भरो तो ठीक है, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं मतलब 5 साल के लिए, 1 साल के लिए कहीं पर मतलब इन 5 वर्षों में कहीं पर रहे हैं तो उसके बारे में बढ़ना है, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर फादर्स डिटेल अपने पिताजी का लिखना है, फुल नेम अपने पिताजी का लिखना है, फिर ये प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर होम एड्रेस लिखना है, तो 2 एड्रेस अगर सेम है तो सेम ही लिख सकते हैं आप, तो ये एड्रेस अपने पिताजी के संबंधित है। फिर देखो प्रोफेशन, जैसे कृषि कर रहे हैं या कोई अन्य नौकरी कर रहे हैं, जैसे कृषि कर रहे हैं उसको एग्रीकल्चर लिखना है, कृषि, अन्यथा आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको अगला खाना ये बनना है, जैसे फादर्स इंडियन है तो इंडियन पर टिक, मदर्स इंडियन है तो इंडियन पर टिक लगाना है। अगर महिला है, हस्बैंड है तो उसको महिला को यहाँ पर हस्बैंड पर टिक लगाना है, और अगर पुरुष है तो उसको वाइफ के ऊपर यहाँ पर टिक लगाना है। अगर दोनों ही नहीं, मतलब जिसकी शादी नहीं हो तो उसको कुछ नहीं करना है, जिसका विवाह हुआ है उनके लिए ये डिटेल है, दोनों खाने, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लेस ऑफ बर्थ, महिला के लिए हस्बैंड का निवास का पता लिखना है, और पुरुष के लिए अपनी वाइफ का लिखना है, ठीक है। एक को इसमें खाली छोड़ना है, अगर नहीं है, जिसका विवाह नहीं हुआ है तो उसको कुछ नहीं लिखना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फिर देखो प्रेजेंट, ये आपने पीछे लिखी थी उसी प्रकार से लिखना है, कितने वर्ष आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एज दे मैट्रिक के बारे में लिखना है कि आपने जब 10वीं पास की थी उस समय आपकी उम्र क्या थी, तो वो आपको यहाँ पर निकाल करके बढ़नी है। जब आपने 10वीं पास की उस समय आपकी उम्र कितनी थी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपका जन्म हुआ, उस गांव का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर स्टेट लिखना है, ठीक है। ये आप भर सकते हैं, जैसे स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर जो भी हों वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में बड़े अक्षरों में आपको बढ़ना है। फिर देखो स्टेट ऑफ रिलीजन, तो आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, इसमें आपको नो करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको एड्रेस लिखना है जहाँ से आपने मतलब 10वीं 12वीं जो भी आपने पास की तो वो आपको लिखना है। तो आपको देखना है, देखो यहाँ से सबसे पहले 10वीं का लिख देंगे, जो मार्कशीट है उसमें उसका पता आता है कि आपने कौन से स्कूल से कौन से गांव से किए, तो वो आपको एड्रेस लिखना है, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लिखने हैं। फिर डेट ऑफ, जब आपने प्रवेश किया, जैसे ज़्यादातर जुलाई होता है तो जुलाई, जैसे जुलाई 2005 है तो जुलाई 2005 में, ठीक है। फिर डेट ऑफ लिविंग कि आपका रिजल्ट कब आया था उस मार्कशीट पर लिखा हुआ है, जैसे जून में आता है तो जून लिख देंगे, जैसे यहाँ पर 2005 है तो यहाँ पर तो जून 2006 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, एग्जामिनेशन 65, ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल बढ़नी है, ठीक है। फिर 12वीं का आ जाएगा, बीए का आ जाएगा,
फिर MA और उसके बाद में B.Ed। तो ये 5 हैं। आपको जहाँ जहाँ से आपने की हैं उसका एड्रेस लिखना है और कब आपका प्रवेश हुआ और कब आपने उत्तीर्ण की। जैसे जुलाई में प्रवेश होता था, जुलाई 2005, और आपकी पूरी कब होती है, जून में होती है, तो जून, या मई में है तो मई 2006। इस प्रकार से इधर 1 साल पहले आ जाएगा, इधर 1 साल बाद में आ जाएगा। ठीक है। BA में आप लिख रहे हैं, जैसे BA में 3 साल का गैप होता है। जैसे आपने 2005 में प्रवेश लिया, जून 2005 में लिया, तो यहाँ पर जून लिखना है, जून 2005। और फिर देखो 5, 6 और 7 में आपकी हो गई तो 2007 लिखना है। जैसे जुलाई में आपका एडमिशन होता है लगभग, और जून में तक आपका रिजल्ट आ जाता है, वो मार्कशीट में लिखा होता है, तो जून 2007 इसी प्रकार से लिखना है। MA में आपके 2 साल की हैं, जैसे प्रवेश आपका होता है 2015 में, मान लीजिए आपका प्रवेश हुआ जुलाई में, तो यहाँ जुलाई 2015। फिर 2016 के अंदर आपकी MA होती है दूसरे वर्ष, तो जून 2016, वो आप अपनी मार्कशीट में देख लेंगे। उसी प्रकार से पढ़ना आपको। ठीक है। कौन सी डिवीज़न से आपने पास की वगैरह वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये 5 का लिखना है, 10वीं, फिर 12वीं, उसके बाद में BA, उसके बाद में MA और फिर B.Ed। ठीक है। यहाँ पर आप पहले से अगर कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको बढ़नी है। सर्विस कर रहे हैं उसके लिए, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है। ठीक है। उसके बाद में इसमें बढ़ना आपको कोई भी 2 व्यक्तियों के अपने आस पड़ोस के यहाँ पर नाम लिखना है, उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं। ठीक, कोई भी 2 व्यक्तियों के अपने जानकार के नाम लिख सकते हैं और उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको डेट और प्लेस, स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद में अपने यहाँ पर साइन करने हैं। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर अपना नाम आ गया, यहाँ पर पिताजी का नाम आ गया, कितने वर्षों से हैं, तो वो आपको, पिताजी आपके जन्म से जानते हैं तो यहाँ जन्म से लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। फिर आपको यहाँ पर स्थान, डेट, और यहाँ पर आप कोई भी एक साइन करवाने हैं, उसकी मोहर लगवानी, जो भी कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर है, ठीक है, उसके बारे में कॉलेज व्याख्याता हैं तो उनकी आप मोहर वगैरह लगा सकते हैं, या कोई डॉक्टर हैं तो जिसकी लगती हैं तो वो आप यहाँ पर मोहर लगा करके उसके साइन करवाने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपका विस्तृत फॉर्म हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इनको लगाना कैसे। सबसे पहले 2 प्रपत्र मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद में ये आपको आवेदन फॉर्म लगाना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 10वीं का अगर प्रमाण पत्र अलग है तो वो प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद में 12वीं की, ठीक है। उसके बाद में BA की, BA के बाद में आपको MA की लगानी है। उसके बाद में आपको B.Ed। ठीक है। ये आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाने हैं, 10वीं का, फिर 12वीं का, फिर BA की, तीनों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल की। उसके बाद में B.Ed की डिग्री, फिर MA, और फिर MA की डिग्री, और फिर B.Ed और B.Ed की डिग्री। ठीक है। अगर किसी के पास B.Ed की डिग्री नहीं आई हुई है तो वो आपको प्रोविजनल डिग्री आप लगा सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इन डॉक्यूमेंट्सों में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सब एफिडेविट लगा सकते हैं बना करके। अगर कोई भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, कोई आपके नाम में कमी है, तो आप साथ में एफिडेविट लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद में आपको देखो मूल निवास, जाति, आय, मूल निवास, जाति, आय, जिसने छूट करा रखी है वो आय लगाना है। अगर फिर आपका जैसे OBC हैं या अन्य कोई हैं, जैसे EWS हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। फिर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना है, विवाह पंजीयन। उसके बाद में आपको चरित्र लगाना है, जिसने आपने अंतिम संस्था से किया वो चरित्र लगाना है। और 2 अन्य कोई भी जो चरित्र गजेटर ऑफिसर की कोई भी 2 साइन किए हुए उनकी मोहर की, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी कॉलेज लेक्चर है, उनसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको लगाने हैं। उसके बाद में आपको संतान संबंधी, इसमें वैसे संतान संबंधी मांगा है तो वो लगा सकते हैं। दहेज संबंधी हैं वो लगा सकते हैं। धूम्रपान संबंधी हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपको ई-मित्र वाला अपने आप बना करके दे देगा शपथ पत्र, वो आपको यहाँ पर लास्ट में लगाने हैं। और जिस प्रकार से आप लगा रहे हैं उसी प्रकार से आपको उस फॉर्म में नंबर लिखने हैं। मैंने आपको बता दिया, उसी प्रकार से आपको नंबर लगाने हैं, 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ तक आपके नंबर आ रहे हैं वो आपको इसमें लगाने हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने आप बता दी सारी मार्कशीट 10वीं 12वीं BA MA BEd, उसके बाद में आपका मूल निवास, जाति, आय, विवाह है, पंजीयन, चरित्र, कोई भी जो अंतिम संस्था का, उसके बाद में 2 ग्रेजुएटर ऑफिसर के 2, और उसके बाद में शपथ पत्र। ये इस प्रकार से आपको फॉर्म में लगाना है। अब देखो फॉर्म हो जाएगा आपका पूरा बनने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर मैंने आपको बता दिया, ये पन्ना ऊपर आएगा और इसके बाद में ये दूसरे नंबर का आएगा, ठीक है। 2 ही पन्ने लगाने पर पत्र में से, फिर आवेदन, विस्तृत आवेदन, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने, और फिर आप इसको यहाँ से सील करके ले जाना है। यहाँ से, यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी और यहाँ आप क्या करेंगे, उसको सील लेंगे धागे से सभी को एक साथ में करके ले जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस काउंसलिंग के लिए थी। अगर इनसे संबंधित और भी अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।